बुक्स भी अवेलेबल है। बीच में तो हमने देखा था कि ई बुक्स का इस हद तक ट्रेंड आ गया था कि ऐसी बातें लिखी जाने लगी थी कि शायद फिजिकल बुक्स तो ख़त्म ही हो जाएंगी और ई बुक्स ही पूरी तरीके से छा जाएंगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि ई बुक्स जो हुई उनका सेल्स डाउन हुआ, या जो ई रीडर जिसे हम कहते हैं, और फिर से फिजिकल बुक्स ने उनकी जगह ली। और अब एक तीसरी चीज़ है ऑडियो बुक्स। बहुत सारे लोगों को सुनना पसंद है। इनफैक्ट मैं अपनी बात कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं सुन के ज़्यादा बेहतर किसी किताब को समझ पा रहा हूं। बट क्या कहेंगे कि एक जो हाथ में फिजिकल बुक होती है, जब हम शब्दों को देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीका है, ई रीडर्स ज़्यादा बेहतर तरीका है, या फिर सुनना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, नो रीडिंग इज बेटर देन रीडिंग ऑन समथिंग। चाहे आप किंडल पर पढ़िए, आप ऑडियो बुक सुनिए या फिजिकल बुक्स पढ़िए। अगर आपके पास ये बात आ जाती है कि क्योंकि किताबें अवेलेबल नहीं है, किताब हम कैरी नहीं कर सकते, तो किताबें पढ़ेंगे ही नहीं। तो अगर आप ई बुक पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन रीडिंग कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर ऑनलाइन स्कैन कर सकते हैं, आप वो जरूर कीजिए। तो आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली जो भी चीज आपको सूट करती है वो जरूर कीजिए, लेकिन रीडिंग नहीं छोड़िए। अब बात आ जाती है फिजिकल बुक्स वर्सेस ई बुक्स और आपकी ऑडिबल बुक्स। अब फिजिकल बुक जब हम किताब खोलते हैं, उसकी जो एक खुशबू आती है, जो पेज का एक फील आता है, जो वर्ड पर फिंगर रखने से जो आपको एक फीलिंग आती है, वो बहुत ही अलग फीलिंग है, वो बयां ही नहीं की जा सकती। बहुत लोगों का जो प्यार है वो फिजिकल बुक्स के लिए बहुत ज्यादा है, वो किंडल पर नहीं पढ़ सकते, तो जरूर बुक्स पढ़ें। लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास बुक्स आप ले जा नहीं सकते, आप ऑडियो बुक्स सुनिए या ई बुक्स पढ़िए। ऑडिबल बुक्स की जो एक सब ऑडियो बुक्स की जो सबसे अच्छी बात वो ये है कि आपको ऐसी कहानी सुनने में इतना मजा आता है, इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि आप कई बार एक पूरी बुक एक ही सिटिंग में खत्म कर जाते हैं। तो आपने बहुत सी लर्निंग बड़े कम समय में गैदर कर ली। तो आज के समय के हिसाब से हमें बदलते रहना चाहिए, एक जगह पे स्टिक नहीं होना चाहिए कि सिर्फ फिजिकल बुक्स पढ़नी है। जैसे कि मैंने कहा कि नो रीडिंग इज बेटर देन रीडिंग ऑन समथिंग। नहीं, बिल्कुल। मैं सैफ अली खान साहब का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था और वो आज ही के दिन आया है अखबारों में कि वो बहुत बचपन से किताब पढ़ने के शौकीन है। और उन्होंने कहा कि मुझे जो आपने शुरुआती लाइन कही ना कि एक वो जो किताब हाथ में होती तो उसकी जो खुशबू और जो एक ताज़े पन्ने का फील एंड टच, तो वो बात उन्होंने कही कि रीडिंग अपनी जगह है, लेकिन मुझे ये जो चीज़ें बहुत एक्साइट करती है और आज भी मैं इसीलिए नई नई किताबें पढ़ता हूँ। तो बिल्कुल ये भी एक रीज़न है। लेकिन यू आर वेरी ट्रू कि डायनामिक होने में कोई दिक्कत नहीं है, या फिर टेक्नोलॉजी के साथ चलने में। ये मेरा अपना अनुभव है कि वो कई किताबें जो शायद आप वैसे पूरी ना पढ़ पाएँ, लेकिन बैठे बैठे एक सेटिंग में पूरी सुन लें। तो जिसको जो अच्छा लगे। स्मिता, क्या किताबों का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? मतलब ये भी कई लोगों को रहता है, कुछ लोगों को तो बड़ा क्लियर रहता है कि ओके, मुझे इस तरह की किताब पढ़नी है, या ये नॉवेल पढ़नी है, या ये फिक्शन पढ़ना है। कुछ लोग बड़े कंफ्यूज से रहते हैं, मैं ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं, और उस चक्कर में शायद वो कुछ भी पूरा नहीं पढ़ पाते। उस उलझन से कैसे निकले? या कुछ किताब आपने शुरू की, 4 पन्ने के बाद आपको लगा कि मजा नहीं आ रहा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने विपिन जी। फ्रांसिस बेकन ने कभी एक कोट कहा था, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। तो हर किताब एक जैसी नहीं होती। आपके लिए क्या क्राइटेरिया है, आपको बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ेगा। लाइक मैं एक कोच हूँ, राइट? सो व्हेन आई एम अ कोच, अगर मैं अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए रेगुलर रीडिंग करती हूँ, वहां पर मेरा ऑब्जेक्ट नॉलेज का है, तो वहां पर क्राइटेरिया वो रहेगा जो मुझे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देती है ओवर एंड अबव जो मुझे करंटली मालूम है। सो आई विल गो फॉर दोज बुक्स जहां पर फ्रॉम वेयर आई कैन लर्न समथिंग न्यू। बट एट द सेम टाइम, समटाइम्स, in fact most of the times I do write for leisure and I read for leisure. उस टाइम में I want a light reading, जहां पर I am just, मैं बस स्टोरी पढ़ती रहूं, मैं कहीं इमर्स हो जाऊं, दुनिया के डिस्ट्रैक्शंस में भूल जाऊं, या मैं स्ट्रेस फ्री हो जाऊं। उस टाइम में I will go for fiction. So it depends on, for the same person ऑब्जेक्टिव वेरी कर सकता है। आपको ये डिसाइड करना है कि अच्छा, अभी अगर मुझे रीडिंग, पहले तो मुझे कुछ ना कुछ करना है, बिकॉज रीडिंग इज टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी। सो रेगुलरली हमें कुछ करना है। ओके, अगर मैं अभी का मूवमेंट देखूं तो मैं रीडिंग क्यों करूं? क्या मुझे कुछ नॉलेज लेना है? क्या मुझे किसी टॉपिक के बारे में कुछ नया जानना है? क्या मुझे वो कहीं स्पीच देनी है? टू मेक अ स्पीच, टू मेक अ कॉन्वर्सेशन, अब बिना रीडिंग के तो डायरेक्टली कहीं से फैक्ट्स तो दिमाग में आएंगे नहीं।
तो उसके लिए आपके सोर्स डिफरेंट होंगे, आपकी जो भी बुक्स होंगे द मीडियम में ऑल्सो वेरी। अगर मुझे एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ना है, अगर मुझे लीजर के लिए पढ़ना है, अगर मुझे जस्ट सो दैट आई वांट टू बी फ्री ऑफ स्ट्रेस, तो मैं कोई लाइट बुक उठाऊंगी। सिमिलरली अगर मुझे ये देखना है कि ठीक है आई जस्ट वांट टू इमर्स माई सेल्फ ऑन अ सब्जेक्ट, देन मैं शायद उस लैंग्वेज में जाऊं जो मेरी मदर टंग है, जहां मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं। बट मेरा अगर है कि किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कुछ लिखा है, मेरे को उसको पूरे डिटेल में जानना है कि सो एंड सो पर्सन, लेट्स से किसी की बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, वो क्या कह रहा है, देन इन दिस केस लैंग्वेज क्राइटेरिया नहीं होगा, इट इज कि मेरे को उसके बारे में जानना है। सो क्या क्राइटेरिया है ये आप ही डिसाइड करेंगे जी। बट कुछ क्राइटेरिया आपको रखना है एंड दैट इज द रीजन, नहीं तो फिर आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे। अगर आपको लाइट रीडिंग करनी है और आपने कोई हैवी बुक उठा ली, कोई डेफिनेटली फिर आपका उसमें देन ऑब्वियसली आप 4 पेज में छोड़ देंगे। नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और आपने अच्छा जवाब दिया कि कैसे आप जाएंगे ताकि ऐसा ना हो। और वो हो जाता है कई बार कि हम कुछ ऐसी किताब चुन लेते हैं या चूज कर लेते हैं कि फिर ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाते। तो ये उसका जवाब है। छोटा ब्रेक यहाँ पर, और ब्रेक के बाद कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। मसलन अगर आपने अभी तक आप एक रीडर नहीं है, बुक रीडर नहीं है, किसी तरह की रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो क्या उसको अभी से शुरुआत की जा सकती है, कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, ये 2-3 सवाल रहेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आज बात हो रही है किताबों की कि आप कौन सी किताबें पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्योंकि रीडिंग की जो हैबिट है वो एक बहुत अच्छी हैबिट है और उस हैबिट को अगर आप अपनी लाइफ में आगे लेकर जाते हैं तो उसके कई फ़ायदे हैं। आप रीडिंग को आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मतलब ई बुक रीडर का इस्तेमाल करते हुए, आप तो किताबें सुनने की भी सुविधा है, लेकिन उनको सुनना पढ़ना जिस भी फॉर्म में ले जाएं अगर करते हैं तो बहुत अच्छा। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो शुरुआत करना चाहते हैं। तो दिव्य प्रकाश जी, एक अहम सवाल जो मेरे मन में था वो यही था कि जिन्हें शुरुआत करनी है वो कैसे करें। और कई बार होता है ना कि आपने शुरुआत ऐसी की कि आप शुरू में ही आपको लगा अरे नहीं हो पाएगा, वही पढ़ा लिखा इधर उधर हो गया, फिर आपने कभी पलट के देखा ही नहीं। लेकिन ऐसा कैसे करें कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो पढ़ने में? पता नहीं मैं ये बात बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, कायदे से तो मेरी किताब से भी शुरू कर सकते हैं अगर हिंदी क्यों नहीं? लेकिन जो मैं 2-3 किताबें बताता हूँ हिंदी में कि जो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हरिवंश राय बच्चन साहब की जो ऑटोबायोग्राफी है 4 पार्ट में, उसका जो पहला पार्ट है क्या भूलूं क्या याद करूं, वो किताब आप उठाएंगे और आपको इतना अच्छा लगेगा। एक जीवन का जो संघर्ष है उसके बारे में और एक उस दुनिया के बारे में, वो किताब आपको पढ़नी चाहिए अगर शुरू करनी है। एक किताब है चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की, जिसपे एक फिल्म भी बनी थी, वो किताब पढ़नी चाहिए। आगे की किताब है शेखर एक जीनी, वो पढ़ सकते हैं। अगर थोड़ा माइथोलॉजी पढ़ने का शौक है तो शिवाजी सावंत की एक किताब है मृत्युंजय, कर्ण के पर्सपेक्टिव से है वो पूरी कहानी, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन ये चूंकि ये थोड़ा शायद एक लेवल इसमें से थोड़ी पुरानी किताब है, अगर नए में पढ़ना है तो डार्क हॉर्स के किताब है नीलोत्पल की, वो पढ़ सकते हैं, जिससे आप शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे उस दुनिया में लेके जाएगा। अनुराग की किताब है 12th फेल, वो पढ़ सकते हैं। ऐसी जैसे आप एक बार देखिए, बहुत आसान में एक तरीका बताता हूँ, जिसको भी किताब पढ़ना शुरू करना है वो उसको जो ऑनलाइन वेबसाइट है उस पर जाए, कोई भी हिंदी बुक सर्च करें, उसमें देखें, उसके 10-15 8-10 रिव्यू पढ़ें और अपने आप आपको ना वो सजेस्ट करने लगेगा किताबें। जब आप एक किताब पढ़ लेंगे एक से दूसरे पे जाएंगे और आपको जो भी इंटरेस्ट है उस तरीके का वहां पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये तो मोटा मोटा मैंने बता दिया, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि 1-2 किताबों के बाद ये यात्रा अकेले करनी पड़ती है। जैसे मैं जब क्लास 12 के बाद मैंने 1-2 साल जैसे रजनीश को खूब पढ़ा, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता कि आपको शुरू में वहीं से कर दें। मैं जब लौटा तो 80-90 किताबें कॉलेज से आया, तो इंजीनियरिंग की किताबें तो एक भी नहीं आई, लेकिन रजनीश की 70-80 किताबें आई, तो वो भी मैं नहीं एक्सट्रीम सजेस्ट करता कि हो जाए। लेकिन आप जैसी 3-4 किताबों में उतरेंगे अपने आप वो रास्ता बनता जाएगा। वो लालटेन की तरह है कि आप एक कदम चलेंगे और एक, बिल्कुल। तो इस पे एक पर्सपेक्टिव मैं अनामिका का भी लेना चाहूंगा, क्योंकि ये शायद बहुत इंडिविजुअल अप्रोच भी हो सकती है। तो अनामिका, कोई जनरल अप्रोच? अगर कोई किताबें पढ़ना शुरू करना चाहता है तो मैं कहूंगी कि सबसे पहले देखिए आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, किस चीज के बारे में आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं। आप जिस चीज के बारे में नॉलेज गेन करना चाहते हैं और आपका इंटरेस्ट भी उसमें है, तो आपको रीडिंग की हैबिट अपनाना थोड़ा आसान हो जाएगा, बिकॉज उसमें आपका इंटरेस्ट है। तो जैसे ही आप उठाएंगे, आप थोड़ी नॉलेज गेन करेंगे,
आप और नॉलेज गेन करना चाहेंगे, देन यू वुड नॉट वांट टू स्टॉप, बिकॉज वो नॉलेज जो है आपके लिए एक ऐसी ड्रग का काम करेगा कि आपको उसकी आदत हो जाएगी। और अगर आप इसको अपने किसी हैबिट के साथ स्टैक कर लें, मान लीजिए कि अगर आप शाम को चाय पीते हैं तो आप ये इसके साथ स्टैक कर लें कि मुझे चाय के साथ एक किताब पढ़नी ही पढ़नी है, तो अगेन आपकी रीडिंग हैबिट बड़ी जल्दी आपके जो रोजमर्रा की लाइफ है, लाइफस्टाइल में जल्दी अपना लेंगे। एक और तरीका है कि अगर आप उसको स्लीपिंग टाइम के साथ कनेक्ट कर लें, अगर आप रात को सोने से पहले ये पैटर्न बना लें कि आपको बुक पढ़नी ही पढ़नी है, तो उसके दो बेनिफिट होंगे, आपको नॉलेज भी मिलेगी, आपकी रीडिंग हैबिट भी बनेगी, साथ ही आपको नींद भी जल्दी आ जाएगी। आपको राइट, ये चीज काफी लोग करते हैं इनफैक्ट कि वो रात को सोते समय किताब पढ़ना पसंद करते हैं, तो शायद वो सो भी जाते हैं और वो एक डेली की हैबिट भी बन जाती है। क्विकली स्मिता, आपका कोई अपना इंडिविजुअल तरीका है क्या? मेरा तो है कि मेरे को ऑब्जेक्टिव क्या है जिसके लिए मैं ये किताब पकड़ रही हूँ। टू स्टार्ट विथ, अगर है कि मेरे को कुछ पुराना रिविजिट करना है या मेरे को कुछ अपनी संस्कृति के बारे में जानना है, आई देन गो फॉर माइथोलॉजी। मेरे बुक शेल्फ में भी रामायण महाभारत अभी तक रखी है, इवन भगवत गीता रखी है, एंड मैं 3-4 महीने में एक बार कोई ना कोई तो रिविजिट कर ही देती हूँ। उसके अलावा एसेंशियली मैं एक राइटर हूँ, तो बिना रीडिंग करे आप एक राइटर तो बन नहीं सकते। एंड मैं फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों लिखती हूँ, सो आई मेक इट अ पॉइंट कि वीक में मैं एक फिक्शन पढूं और एक नॉन फिक्शन पढूं। नॉन फिक्शन इज फॉर माई पर्सनल डेवलपमेंट एंड ऑल्सो समथिंग दैट मैं अपने क्लाइंट्स के लिए यूज कर सकूं, तो उसके लिए टाइम डिफरेंट है। दैट इज ड्यूरिंग द रेगुलर, आई वुड से जो नॉर्मल टाइम होता है 10 to 6 PM जो आपके वर्क आवर्स होता है, मेक श्योर कि मैं उस टाइम करूं, बिकॉज दैट आई कंसिडर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई वर्क। चलिए, बढ़िया है। तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। बिल्कुल, किताबों पे तो जितनी बातें की जाएं उतना कम है, इतनी बड़ी ये दुनिया है किताबों का, इतर अपनी एक पूरी एक अलग संसार। एक बार अगर आप उसमें उतर गए तो फिर आपको किताबें ही किताबें दिखती हैं। लेकिन चूंकि एक डायनामिक वर्ल्ड है जिसमें हम हैं, उसमें टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फ़ोन है, ये है वो है, लेकिन किताबों का अपना एक रस है। जैसा अभी सभी मेहमानों ने कहा कि एक बार अगर आप उनसे दोस्ती कर लेंगे तो फिर शायद वो रिश्ता हमेशा का बन जाएगा और एक हैबिट सी हो जाएगी, और उसके ढेर सारे फ़ायदे हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो अगर आप एक एविड रीडर हैं तो बढ़िया ही है, फिर आप पढ़ते रहिए। और अगर आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है तो एक बार शुरुआत करके देखिए, फिर किताबें आपको खुद ही अपनी तरफ खींच लेंगी। तो आप सभी मेहमानों का आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।